और एक और बड़ी खबर यह है कि रूस को जवाब देने के लिए अमेरिका ने भी तैयारी कर ली है। जी हां, राष्ट्रपति बाइडेन ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई है। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि आज सुबह जो तस्वीरें देखने को मिली थी उसमें लातविया में यूएस बेस पर जो सैनिक पहुंचे थे उनको देखकर लग रहा था कि कुछ ना कुछ अमेरिका कर सकता है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी जरूर सामने आ रही है। राष्ट्रपति बाइडेन ने सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुला ली है और फिलहाल अभी तक सुबह से जितने हमले हुए हैं उसमें किसी तरीके का कोई बड़ा एक्शन फिलहाल अमेरिका की तरफ से नहीं दिख रहा है। और यही यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही देश अभी चुपचाप नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ बयानों के जरिए निंदा आलोचना हो रही है, लेकिन जमीन पर जो मदद होनी चाहिए थी, जिस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो अभी तक यूक्रेन को किसी भी देश से नहीं मिला है। और कभी भी दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर और ये इस वजह से हम बता रहे हैं क्योंकि दुनिया इस खतरे तक पहुंचने का कोई दोषी जरूर है। और वो दोषी कौन है, इस संकट का विलेन कौन है, पहले आपको बताते हैं यूक्रेन पर कैसे हमला हुआ। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से निशाना बनाया। रूस की सेना ने पहला मोर्चा यूक्रेन को लगे हुए बॉर्डर से खोला। दूसरी तरफ क्रीमिया की तरफ से भी रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमला बोला। क्रीमिया वो इलाका है जिसे रूस ने 2014 में यूक्रेन से अलग किया था। यूक्रेन पर तीसरा हमला बेलारूस की तरफ से हुआ। बेलारूस में मौजूद रूस के सैनिकों ने इस रास्ते से यूक्रेन पर हमला बोला। चंद दिन पहले ही बेलारूस और रूस की सेना ने ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज की थी। जब 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला हुआ तो यूक्रेन की फौज देखती रह गई और उसे मजबूरी में कई जगह पीछे हटना पड़ा, कई जगह उसे सफेद झंडे लहराने पड़े और सरेंडर करना पड़ा। पूरा यूक्रेन रूस के हमले से दहल रहा है। रूसी मिसाइलें, फाइटर जेट्स ने इतना बारूद बरसाया है जैसे पूरे यूक्रेन में आग लग गई है। हम आपको नक्शे पर दिखाते हैं कि कैसे यूक्रेन का हर कोना, हर बड़ा शहर रूसी हमले के निशाने पर है। और इन शहरों के नाम अगर बता दें आप तो ओडेसा, मोल्डोवा, खार्किव, कीव, वोरोंजे, लवीव, लुट्स, जाइतोमर, चेन्हाई जैसे बड़े शहरों के साथ ही यूक्रेन के तमाम दूसरे शहरों पर भी रूस की आर्मी लगातार बारूद बरसा रही है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अब दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। यूक्रेन की तरफ से नाटो कभी भी रूस पर अटैक का फैसला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में भारी तबाही होगी। अब सवाल यह कि इस तबाही को रोकेगा कौन, यह सवाल नहीं उठता अगर संयुक्त राष्ट्र संघ यूक्रेन विवाद में अपनी भूमिका सही तरीके से निभाता। पहले आपको बताते हैं कि यूक्रेन संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया। 3 दिन में 2 बार संयुक्त राष्ट्र की बैठक हो चुकी है। बैठक में यूक्रेन संकट को लेकर चर्चा हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने माना कि यूक्रेन के हालात को समझने में उससे गलती हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने रूस से आक्रामक रवैया छोड़ने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से शांति की अपील की। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से बातचीत की अपील की। तो देखिए, एक के बाद एक अपील जरूर की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की हालत क्या है, संयुक्त राष्ट्र किस स्थिति में है, ये अपील बताती है कि इन तमाम अपील के बावजूद रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। अब सवाल यह कि क्या इस संकट में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई। यह सवाल इसलिए क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इसलिए हुई थी कि दुनिया को फिर दूसरे वर्ल्ड वॉर जैसी तबाही नहीं देखनी पड़े। संयुक्त राष्ट्र की नाकामी पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र दावा करता है कि वो वैश्विक शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन, मानवाधिकारों की रक्षा और लोकतंत्र को बढ़ावा देने का काम करता है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन संकट को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपील की। क्यों संयुक्त राष्ट्र हर बड़े संकट के वक्त सिर्फ और सिर्फ निंदा करता है, अपील करता है। आखिर क्यों दुनिया में शांति और युद्ध रोकने के लिए जिम्मेदार यह संस्था अपने निंदा और अपील करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री क्यों कर लेती है। आखिर क्यों नहीं संयुक्त राष्ट्र आज तक ऐसा सिस्टम बना पाया जिससे दुनिया में शांति हो, जंग टले और लोकतंत्र बहाल रहे। रूस यूक्रेन विवाद के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है वो विलेन जिसने पूरी दुनिया को थर्ड वॉर के मुहाने पर पहुंचा दिया? वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम संयुक्त राष्ट्र की नाकामी की पूरी चर्चा कर लेते हैं। आज हम संयुक्त राष्ट्र की नाकामी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही वो संस्था है जो पूरी दुनिया में शांति के लिए जिम्मेदार है। आपके लिए जानना जरूरी है कि 1948 संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन के इलाकों पर इजराइल की कब्जा रोकने में नाकाम रहा। अब आपको बता देते हैं कि कहां कहां नाकाम रहा। इजराइल फिलिस्तीन की जंग में 15,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। 1975 कंबोडिया में हुई हिंसा को रोकने में संयुक्त राष्ट्र नाकाम रहा।
4 साल चली इस हिंसा में 20 लाख लोगों के मारे जाने की बात कही जाती है। 1990 सोमालिया में गृह युद्ध रोकने में नाकाम रहा संयुक्त राष्ट्र। इस गृह युद्ध में हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए। 1994 अफ्रीका के रवांडा में 100 दिन तक नरसंहार चलता रहा। यहां 100 दिन में 8 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। इस नरसंहार के दौरान संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक रवांडा में मौजूद थे। 1995 में बोस्नियाई सर्ब सुरक्षा बलों ने सरबेनिसा में 8000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। मारे गए लोगों ने उस जगह पनाह ली थी जहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के पहरे में खुद को महफूज समझा था, लेकिन उनके सामने ही लोगों को मार दिया गया। 2003 सूडान के दारफूर में हुई हिंसा को रोकने में नाकाम दारफूर में हुई हिंसा में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। 2003 इराक पर अमेरिकी हमले को रोकने में नाकाम रहा संयुक्त राष्ट्र। इराक संकट ने 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली थी। 2011 सीरिया के संकट को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र नाकाम रहा। इस संकट के कारण अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है। 2017 म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़े संकट को सुलझाने में भी संयुक्त राष्ट्र पूरी तरीके से नाकाम रहा। इस संकट के कारण 8 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को घर छोड़ना पड़ा। 2020 अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर जंग हुई। जंग में हजारों की संख्या में सैनिकों की जान गई। यानी अपनी स्थापना से लेकर आज तक संयुक्त राष्ट्र हर बड़े मौके पर नाकाम रहा है। हर बार संयुक्त राष्ट्र सिर्फ या तो अपील करता रहा या निंदा करता रहा। संयुक्त राष्ट्र की अपील और निंदा के बीच दुनिया ने कई ऐसे नरसंहार देखे जो मानवता को डराने वाले और शर्मसार करने वाले थे, लेकिन हर नरसंहार के बाद संयुक्त राष्ट्र सिर्फ निंदा करता रहा। सवाल यह कि ऐसी संस्था जिसका मकसद दुनिया को शांति की स्थापना और जंग को रोकने का रहा है, वो बार बार क्यों नाकाम रहती है। सवाल यह कि ये संस्था क्यों अपना अस्तित्व खोती जा रही है। दरअसल 1945 से लेकर 2022 तक दुनिया में कई बदलाव आ चुके हैं। इन बदलावों के बाद भी संयुक्त राष्ट्र की संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र की असल ताकत सुरक्षा परिषद में है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की असल ताकत वीटो शक्ति में है। अगर कोई सदस्य वीटो कर देता है तो बात आगे नहीं बढ़ती। दुनिया के सिर्फ 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ये देश अपने फायदे के लिए अक्सर कई मुद्दों पर वीटो लगा देते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के बीच अक्सर अखाड़े की शक्ल में नजर आता है। इसमें एक तरफ अमेरिका ब्रिटेन होते हैं तो दूसरी तरफ रूस और चीन। इसलिए आज किसी भी संजीदा विषय पर संयुक्त राष्ट्र फैसला नहीं कर पाता और सार्थक हस्तक्षेप भी नहीं कर पाता। संयुक्त राष्ट्र की नाकामी इसलिए भी परेशान करने वाली है क्योंकि दुनिया में यही एकमात्र मंच है जहां गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर देशों के नेताओं को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। ये मंच गरीब और कमजोर देशों को अपनी संप्रभुता का एहसास कराता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। दुनिया में शांति के लिए संस्था मजबूत हो, यह भी जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, नए सदस्यों को भी वीटो पावर का अधिकार दिया जाए, संयुक्त राष्ट्र परिषद के कामकाज को और लोकतांत्रिक बनाया जाए। यूएनएससी में अगर 2 स्थायी सदस्यों में विरोध हो तो उस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुमत के फैसले को माना जाए। ये कुछ सुधार हैं जो फिलहाल मुमकिन नहीं दिखते क्योंकि अमेरिका, चीन जैसे देश चाहते नहीं कि संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में भारत जैसे देशों को स्थायी सदस्य बनाया जाए। अमेरिका और चीन जैसे देश नहीं चाहते कि भारत जैसे देशों को वीटो का अधिकार मिले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इन देशों की मनमानी खत्म होगी और दुनिया में कई समस्याओं का लोकतांत्रिक तरीके से समाधान हो सकेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।